नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग एपिसोड नंबर 72। और अभी तो संजना की एंट्री हुई है। राज और सुहानी के बीच की दीवार संजना है। तो क्या होता है इन तीनों का, और तकदीर कौन सा खेल खेलती है, ये जानने के लिए आप भी बेताब हो, हम भी बेताब है आपको बताने के लिए आगे क्या होता है। राज के घर पर संजना, पूजा और सुहानी उसका वेट कर रही है, लेकिन राज अपने दोस्त से, समीर से हेल्प मांग रहा है कि इस मुसीबत से वो छुड़ाए। चलिए देखते हैं राज क्या करता है और समीर, और फिर ये तीनों देवियां क्या करती है। तो सुनिए प्रेम रंग का एपिसोड नंबर 72, राज की चाल सब बेहाल। राज की बात सुनकर समीर उसे कहता है, अभी मॉर्निंग में तेरे पर कौन सी मुसीबत आ गई, और वही मुसीबत तुम मेरे पे लाना चाहते हो। देखो राज, मेरी बात मान, वहां से भाग ले जैसे भी करके। मैं आ जाऊंगा ना तो मैं भी फंस जाऊंगा इन सब में। अगर इन सब ने कुछ बोल दिया ना तो ये सोचो तुम्हारी मॉम क्या करेगी, तुम्हारे मम्मी पापा क्या क्या सवाल करेंगे, और इन सब को मैनेज करना अभी ठीक नहीं है ना, सही वक्त है ये। बस कुछ भी करके तुम वहां से निकल लो। एक एक करके तो निपटा सकते हैं सभी को, लेकिन एक साथ नहीं यार, सोचकर भी डर लगता है। राजू से कहता है, तेरी बात तो सही है यार, लेकिन कैसे, वो कुछ आइडिया तो बता दे। अभी देखो बाहर सभी मेरा वेट कर रही है। वो संजना, उसके तो तेवर ही अलग है, और सुहानी तो शेरनी बनी हुई है, और पूजा वो तो पहले से शेरनी है। ये तीनों मेरा क्या हाल कर देगी, ये सोचकर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर मम्मी पापा के सामने ये सभी इज्जत का फालूदा ना कर दे। बाहर सभी शिकार की तलाश में जैसी बैठी है, और मैं बेचारा खरगोश जैसा बन गया हूँ, हीरो से जीरो बन गया हूँ। समीर उसे समझाते हुए कहता है, इतनी जल्दी हिम्मत मत हार। और एक बात बता, तुम्हारे घर में कितने डोर हैं? अगर 2 है तो तेरा काम तो हो गया। अभी मैं कार लेकर वहां पर आ जाता हूँ, तू बस वहां से निकल जा, और मैसेज या कॉल करके बोल देना वर्क था इसलिए तुम्हें बिना बताए जाना पड़ रहा है। मोबाइल पर तो कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मोबाइल पर से तो कोई तुम्हें नहीं पीटेगा, तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। राज खुश हो जाता है और कहता है, वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया, अब जल्दी से आ जा, मुझे पता था तू मुझे बचा लेगा। तू इंसान नहीं है, ओ सॉरी, इंसान इंसान तो है लेकिन इंसान से बढ़कर है। तब समीर कहता है, क्या यार, तुम भी ना तारीफ के 2 शब्द भी ठीक तरह से नहीं बोल सकते। राज कहता है, प्लीज यार, तारीफ ना मैं बाद में पक्का कर लूंगा, अभी अभी नहीं, अभी टाइम बहुत कम है, प्लीज प्लीज जल्दी से आ जाओ। धड़कनें बहुत तेज हो रही है, बहुत डरा हुआ हूँ, इन 3 नारियों से मुझे बचा लो। जबरदस्त खतरनाक मूड में तीनों भी बाहर बैठी हुई है। आज देखो यार, मैं एक अबला नर बन गया हूँ। बाहर हॉल में बेसब्री से सभी राज का इंतजार करते हैं, और राज की मम्मी उनको नाश्ता खिलाने में लग जाती है। फिर भी सभी का ध्यान राज के आने पर ही होता है। राज के आने का ही सभी को इंतजार होता है। राज फटाफट रेडी होकर दूसरे डोर की ओर जाता है और
बिना आवाज के उस डोर को खोलकर अपनी सांसें तक रोककर समीर का वेट करता है और समीर वहां पर आ जाता है। राज कार में बैठ जाता है। समीर कार को घुमाकर रोड की ओर ले जाता है और बहुत फास्ट कार चली जाती है। कार की आवाज सुनकर बाहर बैठे सभी सोचने लगती है कौन आ गया है। तो राज की मम्मी कहती है शायद समीर आया होगा, मैं देखती हूँ। और वो बाहर जाकर देखती है, वहां पर उन्हें कोई नजर नहीं आता। वो वापस आकर कहती है शायद रोड पर किसी कार की आवाज थी, यहाँ पर तो कोई नहीं है। राज को रेडी होने में थोड़ा वक्त लगता है और वैसे भी आप सब आकर रुकी हो तो इससे ज्यादा वक्त लगेगा ही ना। मुस्कुराते हुए राज की मम्मी कहती है। इस बात पर सभी मुस्कुराती है। सुहानी मन में कहती है आज तो वो कितना भी खुद को रेडी कर ले, मैं उसे देखकर पागल नहीं होने वाली, मुझसे तो वो नहीं बचने वाला। संजना मन में सोचती है किसके लिए इतना सज धज रहा है, इन लड़कियों के लिए। ये सुहानी खूबसूरत तो है लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या है। मैं तो रॉयल फैमिली से हूँ, मेरी बात ही अलग है, मेरा उसका क्या मुकाबला हो सकता है। शायद टाइम पास के लिए थोड़ा इसके साथ बातें करता भी होगा। अब ये सब मैं नहीं होने देने वाली, मर्जी तो मेरी चलेगी। और पूजा सोचती है बस एक बार सामने आ जाओ, मेरे बहन के साथ जो तुमने किया है उसका हिसाब तो चुकता मैं करूंगी। सब अपनी अपनी सोच में मगन हो जाती है। तभी राज की मम्मी को कॉल आता है। राज मम्मी से कहता है सॉरी मम्मा, बहुत अर्जेंट वर्क था इसलिए मुझे जाना पड़ा। उन सबको भी मेरी तरफ से प्लीज सॉरी कह दीजिए और मैं उनको बाद में मिल लूंगा, अभी बहुत अर्जेंट वर्क है, मैं बाद में कॉल करता हूँ, बाय मम्मा। और राज की मम्मी कहती है ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और नाश्ता वगैरह कर लेना। और वो बाय कहती है। सभी राज की मम्मी की तरफ देखने लगती है और वो कहती है राज को कोई अर्जेंट वर्क है इसलिए वो चला गया, आप लोगों को बाद में जरूर मिलेगा। सुनते ही तीनों भी झटके से खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है ये क्या, बिना बताए कैसे चला गया और कहां से चला गया। हमें तो कुछ बताया नहीं, ये तो धोखा है। हमें यहाँ पर रोक कर रखा और खुद गायब हो गया। तीनों को गुस्सा आता है लेकिन राज के मम्मी के सामने वो चुपचाप उनको स्माइल करते हुए बाय कहकर बाहर चली आती है। संजना एटीट्यूड के साथ कहती है मैं तो यहाँ कभी भी आ जा सकती हूँ, ये मेरा भी घर है, लेकिन हाँ तुम दोनों के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। मेरे राज के पास टाइम बहुत कम है, अगली बार आना है अपॉइंटमेंट लेकर आना है, समझे आप दोनों। और वैसे भी ऑफिस का काम घर पर मत लेकर आना। पहले से दिमाग खराब, ऊपर से संजना की बातें सुनकर दोनों का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन इसे इग्नोर करना ही सही होगा, ये सोचकर दोनों भी चुप रहती है। इसके लिए अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है, कोई मतलब ही नहीं है। जब सच्चाई जानेगी इसकी हालत तो खराब हो जाएगी, इसकी अकड़ भी उतर जाएगी। सही वक्त की तलाश है बस। संजना के जाने के बाद दोनों ऑटो करके राज के ऑफिस के पास आती है। बाहर उनको समीर की गाड़ी नजर आती है। सुहानी पूजा से कहती है तुम समीर से बात करो, उसे जरूर पता होगा राज कहाँ है। पूजा समीर को कॉल करती है। हेलो समीर, कैसे हो? बहुत दिन हो गए आपसे मिले, क्या कुछ वक्त हमारे लिए आपके पास है? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कुछ यूं ही बातें करना चाहती हूँ, कुछ आपके दिल की बातें सुनना चाहती हूँ। पूजा की वॉइस और उसकी बातें सुनकर
समीर के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। वो बेहद खुश हो जाता है, पागल सा हो जाता है। वो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जस्ट अभी आता हूँ। यही यही नजदीक एक बहुत बढ़िया खूबसूरत रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पर मिलते हैं। सच कहूँ ना तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ये आपने कॉल किया है, लेकिन आपकी वॉइस सुनने पर यकीन तो करना ही पड़ेगा। अभी प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी जस्ट आता हूँ। और वो निकलने लगता है। राज उसे रोकता है, अरे ये क्या, तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ तो बोलो, ये क्या हुआ है। ये चेहरे की रंगत कुछ और बता रही है, बोलो बोलो क्या हुआ है और कहाँ जाने की तैयारी चल रही है। ये बार बार मिरर में क्या देख रहे हो। समीर कहता है, आज यार प्लीज मुझे रोको मत, टोको मत, कोई सवाल मत करो, मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। मैं सारी बातें बाद में आकर तुम्हें बताऊंगा, प्लीज इस बार तुम्हें मेरी कसम है, कोई सवाल मत करना, मैं बाद में आकर सब कुछ बता दूंगा, आई प्रॉमिस यू। उसकी हरकतें देख राज उसे नहीं रोकता, शायद कोई लड़की पट गई होगी। यही सोचकर राज अपने काम में लग जाता है और समीर पूजा से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। रेस्टोरेंट में एंट्री करते ही वो चारों ओर पूजा को देखने लगता है। उसकी नजरें चारों ओर पूजा की तलाश में लग जाती है। तभी सामने पूजा अकेली बैठी नजर आती है। समीर सोचता है, राज का गुस्सा ये मुझ पर क्यों उतारेगी, वैसे भी वो समझदार भी है। राज जरूरी काम से बाहर गया है, यही उसे पता होगा, इसलिए मुझसे मिलने आ गई। सुहानी शायद गुस्सा होगी, इसलिए घर पर ही होगी। ये लड़की तो है समझदार और खूबसूरत भी। पूजा का गुस्सा भी कितना प्यारा है, बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से मेरी तरफ देखती है तो मुझे तो इस पर प्यार आ जाता है। आज भगवान जी ने मेरी बात सुन ली। आज का दिन मेरी जिंदगी का यादगार दिन होगा। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग। राज तो इन तीनों से, सुहानी, पूजा और संजना से डरकर भाग गया और ऑफिस में ही है। समीर पूजा से मिलने गया है। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए पूजा राज से क्या कहती है और फिर संजना, पूजा, सुहानी, इनके बीच राज की हालत क्या होती है, ये आप जानना चाहते हो, हम बताना चाहते हैं। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। हम अगले एपिसोड में आपको सारी बातें बताएंगे। तो बस तब तक आपको इस चैनल के साथ, हमारे साथ रहना है और सारे एपिसोड आप सुन लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जैसे पहला एपिसोड है 1 नंबर का, एहसास पहली मोहब्बत का, उसके बाद है जुदाई। बहुत सारे एपिसोड है जिसमें मोहब्बत के बहुत सारे रंग आपको नजर आएंगे। आप महसूस करोगे उस प्यार को जो कभी आपने किया है या फिर करते हो या फिर करने वाले हो। वो मोहब्बत को आप महसूस करोगे, प्यार की खुशबू को आप महसूस करोगे, उन रंगों में आप रंग जाओगे। इसलिए आपको प्रेम रंग के साथ जुड़े रहना है। हर एक एपिसोड को आपको सुनते रहना है और अगले एपिसोड का इंतजार करना है। और वही प्रेम रंग में रंगते रहिए।